जानता भी मेरे महबूब जब तक वो दिन में मौजूद हो मैं कोई इज्तिमाई अजाब नाज़िल नहीं करने वाला, फर्दन फर्दन अजाब आ रहा, हर शख्स सबसे बड़ा अजाब। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि आपसे किसी ने पूछा कि या हजूर अल्लाह साहिब आप बताओ ये अजाब अलीम क्या है, दर्दनाक अजाब। फरमाया कि ये टेंशन का अजाब है। टेंशन या हर बंदा टेंशन का शिकार नहीं। घर में नींद आती है, रात को हम करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन क्या हमें नींद आती है? ये अजाब नहीं। हर शख्स जो है घर में रोना रो रहा है, उसको सोच खाई जा रही है। वजह क्या है? हमने खुदा को पहचाना ही नहीं, उसके रसूल को हमने पहचाना ही नहीं। हमने अपनी जो है मकसद बना, सिर्फ अपनी जात तक हम महदूद हो, रब के पैगाम को हमने आगे नहीं बढ़ाया। फिर कुरान फरमाए फमा काना लहवा इज़ा जाअहुम बासुना, और फिर जब हमारा अज़ाब आता है फिर उनकी चीखों पुकार जो है कोई काम नहीं देती, उनकी चीखों पुकार जो है इंसान चीखता रहता है, बातें लगती है हम चीखते हैं, लेकिन क्या कोई तबीब आता है, डॉक्टर जो है हमारी इस बीमारी को हमारे जिस्म से खत्म कर सकता है? फिर वो बीमारी इंसान को मौत के दहाने पर ले जाता है। फिर इंसान जब कब्र में जाता है फिर नकीरैन आ जाते हैं, फिर पूछते हैं ऐ बंदे मोमिन तूने क्या दुनिया में गुनाह किया है? ये तेरे करतूत है, तेरा रजिस्टर भरा पड़ा है, ये तेरे अमाल है। माह रमज़ान आ रहा है, रोजे गुजरेंगे, फिर हमारा वही हाल इल्ला इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फिर इंसान कहेगा मेरे मौला मैं ही मुजरिम हूँ। जब हादसात आते हैं, बीमारियां आती हैं, जब रिज़्क़ तंग हो जाता है, तकालीफ आती है, फिर हम अपने जुर्म को कबूल करते हैं, फिर हम कहते हैं कि मेरे मौला हम मुजरिम हूँ। लेकिन क्या तौबा का जो वक्त था उस वक्त हमने अपने गुनाहों का इकरार किया? इस्तिग़फ़ार क्या है? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतहु, मेरे मौला जो मैंने गुनाह किए हैं, मेरे मौला जो मैंने गुनाह किए हैं उन पर मैं रजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। हमने अपने गुनाहों का इकरार किया रब की बारगाह, हम तो नमाज पढ़ना ले जा रहे हैं, दुआ भी नहीं मांगे। इस्तिग़फ़ार तो बड़ी दूर की बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम मासूम अनिल खता है, उसके बावजूद हर नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार किया क्या करें? हम आजकल क्या करते हैं? 4 फर्ज पढ़े, 2 फर्ज ये अल्लाह पाक की जात फिर यही फरमाने वाला नसअलतल लज़ीना उरसिला अलैहिम वला नसअलतल मुरसलीन। और फिर जब क़यामत का दिन होगा, यौम हशर बर्पा होगा, अल्लाह पाक की जात रसूलों से भी पूछेगी कि ऐ मेरे पैगंबरों, ऐ मेरे अंबिया, ऐ मेरे नबियों, क्या आपने मेरी तौहीद का पैगाम पहुंचाया? और फला नसअलतल लज़ीना उरसिला अलैहिम, और जिन पर रसूल भेजे उनसे भी पूछा जाएगा, लोगों से भी पूछा जाएगा कि मेरे रसूल आए थे, मेरे नबी आए थे, मेरा पैगाम लेकर आए थे, क्या आपने इनके पैगाम पे बदले बंधा, इनके पैगाम पर अमल किया? दोस्ताने हम क्या जवाब दें? जब कटहरा लग गए, जब कचहरी लग गई, जब सब कुछ होगा, फिर हमारे पास कौन सा जवाब होगा? हम रब की बारगाह में जब कतारे में खड़े फला नक़स्सुना अलैहिम इल्मन वमा कुन्ना गाइबीन,
اللہ پاک کی ذات اپنے علم سے ان پر آگے آ جائے کہ اللہ پاک کی ذات اپنے علم سے اپنے بندوں کے سارے حالات ان پر بیان کر دے اور وما كنا غائبین اور پھر رب فرمائے گا اے میرے بندے میں حیرت نہیں تھا میں غائب نہیں تھا جو تو کرتوت کر رہا تھا اس وقت میں تجھے دیکھ رہا جو تو فراڈ کر رہا تھا میں اس وقت تجھے دیکھ رہا تھا جو تو نمازیں چھوڑ رہا تھا میں اس وقت تجھے دیکھ رہا تھا اللہ پاک کی ذات سارے حالات اپنے بندوں کے بیان کر دے گا وزن یومئذ للحق اور پھر قرآن فرماتا ہے کہ اس دن جو ہے میزان جو ہے وہ حق ہوگا اس دن جب میزان پر ترازو لگ جائے تو لوگوں کے اعمال جو ہے سامنے کیا جائے اور فمن ثقلت موازینہ جس کے ترازو جس کا میزان جو ہے وہ بھاری ہوگا اللہ پاک کی ذات ہمارے وفا اولئک هم المفلحون یہی وہ لوگ کامیاب ہو آج ہم نے اپنے ترازو کو تولا ہمارے ترازو میں آج کیا ہے نیکیاں ہیں یا گناہ ہے ومن خفت موازینہ اور پھر قرآن فرما رہا ہے کہ جن کے ترازو ہلکے ہوں جن کے ترازو جن کے اعمال جو ہے ہلکے ہوتے ہیں اولئک الذین خسروا انفسهم یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا خسارہ کیا ہوگا نقصان اٹھایا ہوگا بما كانوا بآیاتنا